था वो आपने पूरा कर लिया होगा और आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। आज की हम अपनी कक्षा शुरू करते हैं। देखिए, मैं आज आप लोगों के लिए कुछ लेकर आई हूँ। आप लोगों को क्या दिख रहा है? ट्रक और ट्रॉली। हाँ, मैम इनको क्यों लाई हैं? आज मैं आपको अपना एक किस्सा सुनाने वाली हूँ। मेरे स्कूल में चार दीवारी नहीं है, तो उसके लिए मुझे ईंटों की आवश्यकता हुई और उसके लिए मुझे ईंट भट्टे पर जाना पड़ा। तो मैंने मुनीम जी से बोला, मुनीम जी आप मुझे ईंटें दे दीजिए। तो उन्होंने कहा, बहन जी बताइए, मैं आपके यहाँ पर ईंटें ट्रक से भिजवा दूं या ट्रॉली से? ट्रक में 4000 ईंटें आती हैं और ट्रॉली में 2000। तो बच्चों बताओ, मुझे ईंटें किससे मंगवानी चाहिए, ट्रक से या ट्रॉली से? अब हम ये जानने के लिए कि किसमें ज्यादा ईंटें आएंगी, क्या करेंगे? यहाँ पर तुलना, इन दोनों संख्याओं की तुलना करेंगे। एक और चीज देख लेते हैं। यहाँ पर मेरे इस हाथ में कितने पाइप हैं? 1 2 3 4, 4 पाइप हैं और मेरे इस हाथ में 2 पाइप हैं। तो कौन सी संख्या बड़ी है? ये वाली, क्योंकि इस हाथ में 4 हैं और इसमें 2। तो ये भी हमने कैसे जाना? तुलना करके। तो आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? संख्याओं की तुलना करना। तो आइए देखते हैं। देखिए, आपके सामने जैसे दिख भी रहा है कि ट्रक में कितनी ईंटें आती हैं? 4000 और ट्रॉली में 2000 ईंटें आती हैं। तो अब हमें यहाँ पर देखना है कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है। किसी भी संख्या को जानने के लिए सबसे पहले हम उसमें अंकों की संख्या गिनते हैं। देखिए, यहाँ पर 4000, इसमें अंकों की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, 4 है। और यहाँ पर अंकों की संख्या कितनी है? इसमें भी 4 है। 1 2 3 4, दोनों में 4 अंक हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि बाईं तरफ से किसका अंक बड़ा है। तो देखिए, इसमें बाईं तरफ से जो पहला अंक है वो है 4 और इसमें जो पहला अंक है वो है 2। दोनों में कौन बड़ा है? 4। तो यहां पर भी कौन सी संख्या बड़ी हुई? 4000। तो अब मुझे किससे ईंटें मंगवानी है? ट्रक से, क्योंकि उसमें 4000 ईंटें आती हैं। आइए और हम कुछ उदाहरण करके देखते हैं। देखिए, यहाँ पर ये जो संख्या लिखी हुई है, ये लिखी है 6536। कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। और यहाँ पर जो लिखा है 5348, ये कितने अंकों की संख्या है? 4 अंकों की संख्या है। तो अब हम देखते हैं कि दोनों में पहले स्थान पर, बाईं ओर से पहले स्थान पर कौन कौन से अंक लिखे हुए हैं। इस पहली संख्या में लिखा हुआ है 6 और दूसरी संख्या में लिखा हुआ है 5। कौन सा अंक बड़ा है? 6। तो यहां पर हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये वाली। अब देखिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। आगे एक संख्या लिखी है जो कितने अंकीय है? 1 2 3 4, 4 अंकीय संख्या है। और यहां पर जो दूसरी संख्या लिखी है वो भी हमारी 4 अंकीय संख्या है। तो अब इनका हम पहला अंक देख लेते हैं। 7 और 8। देखिए, दोनों में कौन सा अंक बड़ा है? 8। तो यहां पर हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये
देखा ना आपने कितना आसान है पता लगाना कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है। आइए इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर आपके सामने एक संख्या लिखी हुई है। क्या लिखा है देखिए, हम देख लेते हैं कि कितने अंकीय है। 1 2 3 4 5, ये 5 अंकीय संख्या है। और दूसरी 1 2 3 4, दूसरी 4 अंकीय संख्या है। तो दोनों में कौन बड़ी होगी? जिसमें ज्यादा अंक हैं, ये वाली। उसने ऊपर लिखा भी है कि भाई मैं तो 5 अंकीय संख्या हूं तो मैं बड़ी हूं, मैं 4 अंकीय संख्या हूं तो मैं तुमसे छोटी हूं। आगे देख लेते हैं। जैसे आप लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर ये संख्या लिखी हुई है। कितने अंकीय है? 1 2 3 4 5, 5 अंकीय संख्या आपके सामने लिखी हुई है। और दूसरी 1 2 3 4 5 6, 6 अंकीय संख्या है। एक संख्या 5 अंकीय हुई और दूसरी संख्या 6 अंकीय हुई। तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी है? 6 अंकों वाली। अब अगला प्रश्न देख लेते हैं। इसमें कितने अंकों की संख्या है? चलिए गिनते हैं। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 अंकों की है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये संख्या 5 अंकों की है। तो दोनों में कौन सी संख्या बड़ी होगी? 6 अंकों वाली। देखा कितना आसान है ना पता लगाना कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी। इसको और अच्छे से समझने के लिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैंने फिर से आप लोगों को कुछ संख्याएं दी हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है। ध्यान से देखिए, यहाँ पर मैंने संख्या दी है, गिन लेते हैं कितने अंकों की है। 1 2 3 4 5, 5 अंकों की संख्या है। और यहाँ पर 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की संख्या है। अभी तक हम क्या कर रहे थे कि हमारे पास जो संख्याएं थी वो अलग अलग अंकीय संख्याएं थी, कि एक तरफ 5 अंकीय, दूसरी तरफ 6 अंकीय, तो हम बता देते थे। लेकिन अब हमारे सामने बराबर अंकीय संख्याएं हैं। उधर भी 5 अंकीय संख्या है, इधर भी 5 अंकीय संख्या है, और जो पहला अंक है वो भी बराबर है। तो अब हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी संख्या बड़ी है? चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बाएं तरफ से देखना शुरू करते हैं। तो हमें पहला अंक क्या मिला? 9। और इधर भी पहला अंक क्या है? 9। दोनों बराबर है, बात नहीं बनी। अब हमें आगे बढ़ना होगा। तो हम दूसरी संख्या पर अंक पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर लिखा है 6 और यहाँ पर लिखा हुआ है 8। दोनों में कौन सा अंक बड़ा है? 8। तो यहाँ पर हमारी कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये वाली। आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। अब हम अगला उदाहरण लेते हैं। देखिए, फिर से गिनते हैं कितने अंकों की ये संख्या है। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या 6 अंकीय है। 1 2 3 4 5 6, ये संख्या जो है वो भी हमारी 6 अंकीय है। पहला अंक भी दोनों में बराबर है। फिर हम क्या करेंगे? अगले अंक पर पहुंचेंगे। तो हमारा अगला अंक क्या है? 4। और इसमें भी क्या है? 4। इसमें तो दूसरा अंक भी बराबर हो गया। अब क्या करें? ठीक है, अब हम अगले अंक पर पहुंचते हैं। इसमें जो अंक है तीसरा, वो कौन सा है बाईं तरफ से? 5।
और इसमें है 2 और दोनों में कौन सा बड़ा है? 5। तो यहां पर कौन सी संख्या बड़ी हुई? ये वाली। आया ना समझ में? चलिए एक और करके देखते हैं। फिर से वही हमेशा की तरह क्या करेंगे? गिनेंगे। 1 2 3 4 5 6। 6 अंकीय संख्या। 1 2 3 4 5 6। 6 अंकीय संख्या। पहला अंक भी बराबर, दूसरा अंक 6, इसमें भी 6, ये भी बराबर। तीसरे पर चलते हैं। 8 8, तीसरा भी बराबर। अब हम क्या करेंगे? चौथे पर पहुंचते हैं। यहाँ पर 1 लिखा है और यहाँ पर लिखा है 7। तो हमें हमारा नंबर मिल गया। दोनों में कौन बड़ा है? 7। तो यहाँ पर कौन सी संख्या बड़ी होगी? ये वाली। देखा बच्चों, कितना आसान है ना दो संख्याओं के बीच में पता लगाना कि हमारी कौन सी संख्या बड़ी है। आइए आगे चलते हैं। अब तक हमने देखा और जाना कि दो संख्याओं में कौन सी संख्या बड़ी है, इसका पता कैसे लगाते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर 2 से ज्यादा संख्या आ जाए तब हम क्या करेंगे और कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए आपके सामने ये 3 संख्याएं लिखी हुई हैं जिसमें सब अलग अलग संख्याएं हैं। तो अब हमें देखना है कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे? हम करेंगे कि हम गिनेंगे कि वो कितने अंकीय संख्या है। चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 4 5 6। ये संख्या 6 अंकीय है। 1 2 3 4 5। ये संख्या 5 अंकीय है। 1 2 3 4 5 और ये संख्या भी 5 अंकीय है। देखिए यहाँ पर हमें हमारी सबसे बड़ी संख्या मिल गई क्योंकि एक संख्या 6 अंकीय है और बाकी दो 5 अंकीय है। तो सबसे पहले हम फटाफट क्या करते हैं? अपने सबसे बड़ी संख्या लिख देते हैं। तो ये हमने लिख दिया। अब हमने अगला काम क्या करना है कि बाकी बची दो संख्याओं में से छोटी संख्या ढूंढनी है। तो चलिए पता करते हैं। दोनों ही संख्याएं 5-5 अंकीय हैं। अब अगला स्टेप क्या करते थे? सबसे पहले बाईं ओर से देखते थे कि पहला जो अंक है वो किसका बड़ा है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है? 2। यहाँ पर लिखा है 4 और दोनों में कौन बड़ा है? 4। तो हमारी ये संख्या इससे छोटी हुई और सबसे छोटी संख्या ये हुई। तो हम इसको भी लिख देते हैं। 2 5 3 1 0। ये संख्या हमारी सबसे छोटी मिली हमें इसमें और ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हमको प्राप्त हो गई। आगे और करके देखते हैं। देखिए अब हमारे सामने फिर से 3 संख्याएं रखी हुई हैं। अब हमें इसमें से सबसे बड़ी संख्या ढूंढनी है और सबसे छोटी संख्या ढूंढनी है। तो वही करेंगे, पहले गिनेंगे। तो देखिए 1 2 3 4 5। 5 अंकीय संख्या है। 1 2 3 4 5। ये भी 5 अंकीय संख्या है। 1 2 3 4 5। अरे ये क्या? इसमें तो तीनों संख्याएं 5 अंकीय हैं। चलिए अब हमें इस बार थोड़ा सा काम बढ़ गया। तीनों संख्याएं 5 अंकीय संख्याएं हैं। तो अब हमें तीनों संख्याओं में बाईं तरफ से तीनों संख्याओं का पहला अंक देखना होगा। इसमें पहला अंक है 4,
इसमें भी 4 और इसमें 3। तो देखिए यहां पर अगर हम ध्यान दें तो हमें इन तीनों में जो सबसे छोटा अंक मिल गया है वो 3 है। इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी ये संख्या सबसे छोटी संख्या हो जाएगी। तो अब हम क्या करेंगे, बाकी की बची हुई 2 संख्याओं में से बड़ी संख्या निकाल लेंगे। चलिए करके देखते हैं। हमने क्या किया था कि दोनों ही संख्याएं समान अंकों की हैं। अब बाईं तरफ से देखना शुरू करते हैं तो इसमें भी 4, इसमें भी 4। अगले अंक पर बढ़ते हैं तो इसमें 3 और इसमें 8 और दोनों में कौन बड़ा है, 8 वाली संख्या। तो ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या हुई। चलिए लिख देते हैं। 6 ये हमारी सबसे बड़ी संख्या है और ये हमारी सबसे छोटी संख्या है। आई ना बात समझ में। जल्दी जल्दी एक और एग्जाम्पल कर लेते हैं। देखिए फिर से हमारे सामने 3 संख्याएं हैं और इन 3 संख्याओं में मुझे जहां तक दिख रहा है, आप भी गिनिए कि सभी तीनों संख्याएं 5-5 अंकीय हैं। तीनों संख्याओं में 5-5 अंक दिए हुए हैं। तो अब हम क्या करेंगे, वही बाएं ओर से पहला अंक। तो सबसे पहले इस संख्या में क्या लिखा है, 2। फिर इसमें लिखा हुआ है 9 और इसमें लिखा हुआ है 4। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा हमें आसानी हो गई क्योंकि एक ही बार में हमें हमारी दोनों चीजें मिल गई हैं। सबसे बड़ा अंक क्या है, 9, अर्थात ये संख्या हमारी सबसे बड़ी संख्या होगी। और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, ये वाली। और क्यों होगी, क्योंकि इसमें 2 लिखा है शुरू में, तो ये हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 5 अंकों की। तो इसको भी हम लिख देते हैं। 2 और इसको भी लिख देते हैं 6, 5, 4, 3। तो देखा बच्चों कितना आसान है पता लगाना। आप लोगों को बहुत मजा आ रहा है। चलिए अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात जिसमें आप लोग हमेशा मिस्टेक करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए जब हमें कोई संख्या दी जाती है और अगर उस दी हुई संख्या में 0 है तो बड़ी संख्या तो हम बना लेते हैं, क्योंकि सबसे पहले बड़ा रखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, और हम इस तरीके से करते चले जाते हैं। लेकिन अगर हमें बनानी हो सबसे छोटी संख्या तो हम क्या करते हैं, देखिए एक बार करके देखते हैं। और ये मिस्टेक बहुत बच्चे करते हैं, इसलिए आप सब लोग बहुत ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमें एक संख्या मिली 8, 1, 0, 2, 5। ये 5 संख्याएं हमको मिल गई हैं और इनको लेते हुए हमें सबसे छोटी संख्या बनानी है। तो देखिए सामान्यतः बच्चे क्या कर देते हैं कि सबसे पहले सबसे छोटा जो अंक है वो क्या है, 0, तो वो 0 लिख देते हैं। उसके बाद 1, उसके बाद 2, फिर 5 और 8। देखिए कभी कभी कहते हैं कि ये सबसे छोटी संख्या है, लेकिन आप लोग ध्यान से देखिए हमें कितने अंकीय संख्या बनानी थी, 5 अंकीय संख्या। तो क्या ये संख्या 5 अंकीय है, नहीं, ये संख्या 4 अंकीय हो गई है। क्योंकि अगर किसी भी संख्या में 0 शुरू में आ जाता है तो महत्वहीन होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता। 0 का महत्व तभी होता है जब वो 1 से शुरू होकर उनके बाद किसी भी अंक के बाद में आए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर करेंगे कि 0 के बाद जो भी हमें संख्याएं दी गई हैं उनमें जो भी सबसे छोटा अंक है सबसे पहले हम उसको लिखेंगे, उसके तुरंत बाद 0 को लिखते हुए
बाकी अंक लिख देंगे। जैसे 0 के बाद इस दी हुई संख्या में जो सबसे छोटा अंक था वो 1 था, तो हम लिखेंगे 1, उसके बाद 0, फिर 2, 5, 8। तो ये हमारी दिए गए अंकों के द्वारा बनने वाली 5 अंकीय सबसे छोटी संख्या होगी। आई ना बात समझ में? हाँ, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अभी तक हमने क्या जाना? हमने जाना कि दो अंकों के बीच कैसे तुलना की जाती है, दो संख्याओं के बीच कैसे तुलना की जाती है, सबसे बड़ी संख्या कैसे निकालते हैं, सबसे छोटी संख्या कैसे निकालते हैं। तो अब हम क्या करेंगे? अब हम करेंगे आरोही और अवरोही क्रम को, जानेंगे कि कैसे होता है। तो देखिए, आरोही क्रम, सबसे पहले तो यही जानना बहुत जरूरी है कि आरोही क्रम होता क्या है। संख्याओं के बढ़ते हुए क्रम को, जब भी संख्याएं अपने बढ़ते हुए क्रम में जाएं तो वो आरोही क्रम होता है। देखिए, आप लोग देख पा रहे हैं, जैसे कि मेरे हाथ में मैंने ये एक गिनतारा लिया है और मैं इसको ऐसे रखूं तो यहाँ पर क्या दिख रहा है? एक बीट्स, उसके बाद 2, उसके बाद 3, फिर 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। तो ये किस तरीके से है? बढ़ते क्रम में है। तो ये कौन सा क्रम हुआ? आरोही क्रम। यहाँ पर भी आप देख पा रहे हैं, जैसे देखो मैम ने दिखाया है, 3 लड़कियां खड़ी हैं, सबसे पहले सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो ये कौन सा क्रम हुआ? बढ़ता क्रम। और इस क्रम को हम क्या कहते हैं? आरोही क्रम। यहाँ पर कुछ संख्याएं भी दी हैं, जिसमें सबसे पहले सबसे छोटी संख्या, उसके बाद उससे बड़ी, उसके बाद उससे बड़ी और उसके बाद उससे बड़ी संख्या। अब हम देखते हैं अवरोही क्रम को। अवरोही क्रम बिल्कुल ठीक उल्टा होता है आरोही क्रम के, अर्थात घटते हुए क्रम में चलना। पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। जैसा आप लोग यहाँ देख भी पा रहे हैं, सबसे पहले सबसे आगे कौन सा बच्चा है? सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा। देखिए, हम इसको इसकी सहायता से भी समझ सकते हैं। क्या दिख रहा है आपको? सबसे पहले सबसे ज्यादा, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर कम, और होते होते ये संख्या 1 तक पहुंची। तो ये किस क्रम में है? अवरोही क्रम में। इस क्रम को हम अवरोही क्रम कहते हैं और इसको हम डिसेंडिंग ऑर्डर भी कहते हैं। आरोही को असेंडिंग ऑर्डर और अवरोही क्रम को डिसेंडिंग ऑर्डर कहते हैं। आपने देखा होगा कई बार स्कूलों में प्रेयर होती है, तो आप लोग कैसे खड़े होते हैं? बताइए। आरोही क्रम में, सबसे आगे सबसे छोटा बच्चा, उसके पीछे उससे बड़ा, उससे पीछे उससे बड़ा। बच्चों, अब तक हमने जाना आरोही और अवरोही क्रम के बारे में। अब हम जानते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं के बारे में। तो देखिए, पूर्ववर्ती संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी भी संख्या में से 1 घटाने पर प्राप्त होती है, वह संख्या हमारी पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। जैसे यहाँ पर एक संख्या लिखी हुई है, क्या लिखा है ये? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 72,956। और यदि मैं इसमें से एक अंक घटा दूं तो मुझे मिलेगा 72,955, जो क्या है? हमारी पूर्ववर्ती संख्या है इस संख्या की। अब आते हैं अनुवर्ती संख्या पर। तो अनुवर्ती संख्या क्या होती है? वह संख्या जो किसी भी संख्या में 1 जोड़ने पर प्राप्त होती है, वह संख्या उसकी अनुवर्ती संख्या कहलाती है। जैसे 72,956 में अगर हम 1 जोड़ें तो हमें मिलेगा 72,957, और ये हमारी क्या होगी? अनुवर्ती संख्या होगी इस संख्या की। एक और छोटा सा एग्जाम्पल हम करके देखते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक अंक लिखा, ये क्या है? 6, और मुझे पता करना है कि इस 6 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी। तो हम क्या करेंगे? इसमें से 1 घटा देंगे।
तो हमें क्या मिला? 5। तो ये 5 इस 6 की क्या है? पूर्ववर्ती संख्या। ठीक है, लेकिन अगर मैं इस 6 में 1 जोड़ दूं तो मुझे क्या मिलेगा? 7। और ये 7 क्या होगा? अनुवर्ती संख्या। तो देखा बच्चों, कितना आसान है पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्याओं का पता लगाना। कुछ और उदाहरण हम करके देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे सामने ये एक संख्या है, इसकी हमें निकालनी है पूर्ववर्ती संख्या। अब पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? 1 घटाना होगा। तो चलिए करते हैं। तो हमें मिलता है ये 45,677। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी इस संख्या की, और इस संख्या की अनुवर्ती संख्या। अब हम इसमें 1 जोड़ देंगे। तो हमें ये प्राप्त होगा। समझ गए ना आप लोग? आगे करके देखते हैं। फिर हमारे सामने ये एक संख्या है। अब हम इसको करते हैं। अब हम क्या करेंगे? वही जैसे पहले वाले में किया था, 1 घटा देंगे। तो देखिए हमें जो प्राप्त होगा ये प्राप्त होगा। ठीक है, अब हमें जानना है अनुवर्ती संख्या के बारे में। तो क्या करेंगे? 1 जोड़ देंगे। तो हमें प्राप्त होगी इसकी अनुवर्ती संख्या। ये देखिए। अब अगली संख्या को देख लेते हैं, जो क्या लिखी है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, 48,000, 57। हमें इसकी निकालनी है पूर्ववर्ती संख्या। तो क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो हमें मिलेगा ये 48,056। ये हमारी पूर्ववर्ती संख्या होगी, और इसकी अनुवर्ती संख्या होगी 48,058। अब इस संख्या का देख लेते हैं पूर्ववर्ती और अनुवर्ती संख्या क्या क्या आएंगी। तो देखिए, इसका जानने के लिए वही पहले की तरह हम क्या करेंगे? 1 घटा देंगे। तो हमें मिलेगा 34,814। और इसकी अनुवर्ती संख्या निकालने के लिए 1 जोड़ देंगे। तो हमें मिलेगा 34,816। तो देखा बच्चों, हमने यहाँ पर देखा पूर्ववर्ती संख्या और अनुवर्ती संख्या किस तरह से निकाली जाती हैं। अब देखिए हमने आज क्या सीखा और हमारा क्या निष्कर्ष रहा है कि यदि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या लिखनी हो तो छोटी संख्या लिखते वक्त हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि अगर उसमें 0 दिया है तो 0 के ठीक बाद आने वाली उससे बड़ी संख्या को पहले रखते हैं, उसके बाद 0 और फिर बाकी के अंकों को लिखते हुए हम चलते हैं। हमने सीखा 5 व 6 अंकों की संख्याओं की तुलना करना, आरोही और अवरोही क्रम में उनको रखना, सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करना, और दिए गए अंकों से संख्याएं बनाना। तो मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से आज की क्लास सुनी और समझी होगी। आप दिए गए इस असाइनमेंट को घर पे बैठकर करेंगे, और आपकी प्रश्न नंबर 21 पर भी कुछ प्रश्न दिए गए हैं, उनको भी आप लोग करेंगे। और हम अगली क्लास में फिर आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि शुरुआत के 10 साल बच्चों के मानसिक विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। इस समय मैं उन्हें सिंपल से सिंपल चीजें सिखा सकता हूँ, जैसे कि बोलना, नए शब्द सिखाना, पढ़ना, गिनती करना या कलर्स की पहचान करना बहुत ही अहम है। बच्चे जिस दिन जल्दी सीखना शुरू करें उतने ही उनके मानसिक और शारीरिक विकास के लिए फायदेमंद होता है। इसलिए